शॉपनेट के इस बेहतरीन आयोजन में मैं आप सभी का दिल्ली के दिल चांदनी चौक का लोकसभा सदस्य होने के नाते से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मेरा आभार है श्री अरविंद अत्री जी को और श्री जगदीश सिसला जी को। मैंने सुना जरूर था कि शॉपनेट ने डिस्ट्रीब्यूटर्स का इतना बड़ा नेट बनाया है, लेकिन आज देखा मैंने पहली बार है। आप सबको बधाई। अभी मैं मनप्रीत जी की पूरी कहानी सुन रहा था। एक महिला जो केवल घर में रहती है और जिसकी शादी को 20 साल हो गए, वो महिला घर से पांव बाहर निकालती है और बहुत कम समय में व्यापार की ऊंचाइयों को छूती है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। कल तक जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज वो ब्रीजा कार चलाती है। और न केवल उन्होंने अपने आप को समृद्ध किया, अपने साथ साथ अपने सहयोगियों को भी समृद्ध किया। यही डायरेक्ट सेलिंग की विशेषता है। मैं अक्सर इस बात को, जब भी मैं डायरेक्ट सेलिंग के किसी कार्यक्रम में जाता हूं, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वीमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, अगर इन सारे विजन पर कोई देश में एक ट्रेड काम करता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेड है। और इस नाते से हम सबने मिलकर के प्रयास किया। अभी जगदीश जी कह रहे थे कि 2023 में खंडेलवाल जी ने हमको रूल्स दिलवाए। बिल्कुल गलत है। अगर इंडस्ट्री खुद अपने आप संघर्ष नहीं करेगी, खुद नहीं खड़ी होगी, तो भगवान राम भी आकर के आपकी मदद नहीं कर सकते। उसके लिए मैं आपकी पूरी इंडस्ट्री को बधाई देता हूं। और ये मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग भी देश के रिटेल ट्रेड का एक अभिन्न हिस्सा है। इस बात को मैं गर्व से संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी मैं पूरे गर्व के साथ बोलता हूं। आज देश में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है। लाखों लोगों को रोजगार देती है। और कोई भी व्यक्ति, उसमें कोई लागत नहीं है। यदि बहुत मामूली सी रकम अगर लगा ले तो वो स्वरोजगार बन जाता है। आप में से लगभग लोगों की कहानी उसी स्वरोजगार से शुरू होती है। और धीरे धीरे यदि आप मेहनत करते हैं तो फिर सैफायर, डायमंड, रूबी और ये जितने भी मेडल हैं, ये आपको आपकी मेहनत के रूप में मिलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेड हमको ईमानदारी के साथ मेहनत करना सिखाता है। सबसे बड़ी बात, जो बात अभी अरविंद अत्री जी और जगदीश जी के लिए कही जा रही थी कि खुद की ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रोथ ये है कि हम सब मिलकर के ग्रोथ करें। यही हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। केवल एक व्यक्ति ग्रो करेगा तो भारत उससे कभी भी समृद्ध नहीं होगा। और सब मिलकर के यदि ग्रो करेंगे
तो भारत भी मजबूत होगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हम सब भी पारिवारिक रूप से समृद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इस नाते से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास अपार संभावनाएं हैं। मैंने 1 वर्ष पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगभग 8 अगस्त की शायद बात, 8 मार्च विमेंस डे था और जगदीश जी ने और अरविंद जी ने और इनके साथ हमारे नेता संजीव जी ने मिलकर के एक बड़ा कार्यक्रम किया था। मैंने उस दिन ये कहा था कि हमारे में ताकत है कि हम इस 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री को 1 लाख करोड़ रुपए की, लेकिन उसके लिए हमें विजन चाहिए, हमें मार्केटिंग की सपोर्ट चाहिए, हमारा कौशल विकास होना चाहिए और यदि इन सबको मिला लें तो 1 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन सकती है। तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आज यदि आपका व्यापार एक लेवल पर है तो 25,000 करोड़ है और यदि 1 लाख करोड़ हो गया तो आप किस लेवल पर व्यापार में पहुंच जाएंगे, इतनी बड़ी संभावना है। तो मैं दोनों अपने मित्रों से, अरविंद जी से भी, जगदीश जी से भी निवेदन करता हूं, एक योजना बनाएं, हर डिस्ट्रीब्यूटर को उस स्कीम के बारे में बताएं जो सरकार आपके लिए ऑलरेडी लगा चुकी है और वो स्कीम का लाभ लेना आपका अधिकार है। लेकिन क्योंकि हमें जानकारी नहीं है इसलिए हम उस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। तो मैं ये आज के इस मौके पर मैं आग्रह करूंगा